शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती भड़के, पीएम मोदी और सीएम योगी पर भड़के, असली और नकली शंकराचार्य पर भड़के। एक आतंकवादी को 4-4 गनर देकर मेरे विरोध में घुमाया जा रहा है। यह सब पीएम मोदी के आश्रय में हो रहा है। योगी और मोदी मेरे पीछे भूत के समान पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पुराने समय से सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है और ये काम किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पाने के लिए सिर्फ नेता ही साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं। इस तरीके का प्रयोग धार्मिक लोग भी करते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले इलाहाबाद के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी कर ली। खबरों की मानो तो अपने श्रीमठ बागंबरी गद्दी में सितंबर 2021 में फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी थी। पुलिस की माने तो आत्महत्या के पीछे बड़ी साजिश थी, जिसमें उन्हें मृत्यु की बात सामने आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि दांव पेच का खेल सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में होता है। उसी का नतीजा है कि गद्दी के लिए आज भी कई शंकराचार्य संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, शंकराचार्य को लेकर संतों में काफी झगड़ा रहता है। उसी को लेकर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हमला बोला और कहा कि मेरे मुताबिक देश में नकली राष्ट्रपति, नकली प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो फिर एक आतंकवादी को नकली शंकराचार्य बनाकर क्यों महिमा मंडित किया जा रहा है। शंकराचार्य यही नहीं रुके और आगे कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो हम कहते हैं मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का दिल मत ढूंढो। तो आप समझ सकते हैं कि ये बात क्यों शंकराचार्य ने बोली है और इसका कारण क्या है। जानकारी देते चले कि पूरी पीठ के शंकराचार्य ने ये बातें हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा कार्यक्रम के तहत रायपुर में बोली। पूरी शंकराचार्य ने मोदी योगी की क्लास लगाने के बाद मोहन भागवत पर बरसे और कहा यह संघ की लाचारी है कि उनके पास गुरु गोविंद और ग्रंथ का बल नहीं है। आरएसएस अगर एक भी ग्रंथ अपना लेता तो उसे ग्रंथ बल मिल जाता, उसके बिना उसका स्थान बहुत छोटा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शंकराचार्य ने एक ही निशाने में दोनों को घायल कर दिया। जानकारी देते चले कि 3 महीने पहले अंबिकापुर में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम मोदी पर तगड़ा हमला बोला था। तब कहा था कि गौ हत्या का एजेंट है भारत के पीएम। गौ रक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो गौ रक्षकों को गुंडा कहते हैं। यहाँ पर एक बात और बताते चले कि जब इसी साल 22 जनवरी को जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो निश्चलानंद जी ने मोदी का विरोध किया था और कहा था मैं 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल नहीं होऊंगा। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं वहां तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा क्या? मेरे पद की भी मर्यादा है। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे आयोजनों में मैं क्यों जाऊं? तो आप जान चुके होंगे कि क्यों निश्चलानंद जी इतना खफा रहते हैं और इसका कारण क्या है। जानकारों का कहना है कि निश्चलानंद की शिकायत एक नहीं है, कई और शिकायतें हैं। पुरी के शंकराचार्य को धर्म स्थलों पर बनाए जा रहे कॉरिडोर भी पसंद नहीं है, लेकिन निश्चलानंद को समझना होगा कि कॉरिडोर बनाए जाने के बाद मंदिरों का किस तरह कायाकल्प हो गए हैं। जिन मंदिरों में कॉरिडोर बनाए गए हैं वो साफ सफाई और व्यवस्था में आज चर्च और गुरुद्वारों को टक्कर दे रहे हैं। मंदिरों में गंदगी और दुर्व्यवस्था के चलते पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई होती थी, लेकिन स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ये बात मानते ही नहीं। इसलिए वो यदा कदा मोदी योगी पर अपना वार करते रहते हैं और ये हमला उसी का नतीजा है।